Hello students, today I started lesson number 10 electricity. The another main topic heating effect of electric current. So what is the meaning of heating effect of electric current? तो if the conductor is purely resistive यानी कंडक्टर क्या होना चाहिए purely resistive, the source of energy continuously get dissipated and waste in the form of heat. Dissipated यानी waste दोनों एक ही है कि कोई कंडक्टर प्योरली रेसिस्टिव है उसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी कि उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस किस यानी कि टोटली क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कोई कंडक्टर है इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हो फ्लो करते हो तब वो क्या होता है कि वायर कई बार के उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो सारी की सारी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका हम कोई इस्तेमाल कर सकते नहीं है यानी कि जो टोटली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो टोटली क्या है टोटली वेस्ट है। तो जो यहाँ पर अभी हम कंडक्टर है ठीक है हम कंडक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए यहाँ पर बैटरी कनेक्शन कर लिया ये उसका प्लस पॉइंट है ये उसका नेगेटिव है करंट यहाँ से फ्लो करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डायरेक्शन ये है ठीक है। जब भी कंडक्टर होता है कंडक्टर के अंदर एटम तो होते हैं तो ये एटम है जब ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी मूव करेंगे तो ये एटम और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे जब एक दूसरे से टकराएंगे तो उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है हीट प्रोड्यूस होता है। तभी ये हीट प्रोड्यूस होती है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो टोटली क्या हो रही है वेस्ट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ठीक है। अभी जो हीट है वो हीट किसके इक्वल के बराबर होता है वर्क के बराबर होता है ठीक है। तो हमने आगे यहाँ पर पढ़ के आए कि V इज इक्वल टू W अपॉन यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क किसके बराबर है हीट के बराबर तो यहाँ पर H अपॉन क्यू कर दिया। अभी H ठीक है अभी यहाँ पर H सब्जेक्ट बनाते हैं तो एक क्यू किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा V के साथ तो ये हमारा फर्स्ट हो गया H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अभी हम आगे भी पढ़ के आए थे कि I इज इक्वल टू क्या होता है क्यू टी होता है करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यू को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये टी मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा यानी आई इंटू टी तो यहाँ पर क्यू की जगह पुट कर देते हैं तो ये क्या होगा वी आई टी ये हमारा दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया हीट का। अभी V इज इक्वल टू तो ओम्स लॉ में क्या होता है आई आर होता है तो यहाँ पर आई आर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर V की जगह आई आर इंटू आई टी तो यहाँ पर आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर टी तो ये हमारा बन गया थर्ड नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट तो कोई कंडक्टर प्योरली रेसिस्टिव होता है उसके अंदर जो एनर्जी एकदम प्रोड्यूस होती है वो टोटली क्या होती है वेस्ट होती है इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ के आए थे कि पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज और जो वर्क है उसको किसके इक्वल में होता है हीट के बराबर। तो यहाँ पर H को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो Q डिवाइड है तो उस साइड आए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा V इंटू क्यू। अभी हम आगे भी पढ़ के आए थे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम अभी Q को सब्जेक्ट बनाते हैं तो T डिवाइड है उस साइड जाए तो I के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन यानी Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Q की जगह हमने आई टी पुट कर लिया तो ये सेकंड नंबर का मैथमेटिकल एक्सपेरियंस हो गया फॉर्मूला हो गया वी आई टी। अभी ओम्स लॉ में तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है तो V की जगह आई आर पुट कर दिया तो आई इंटू आई नहीं क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर टी ये हमारे थर्ड नंबर का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अभी आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा एक टॉपिक है ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज क्या होती है जूल। हीट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है जूल है। जूल का सिंबल क्या है जे ठीक है। ये भी है कि आपको पूछा जाए कि हीट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है जूल। अनदर टॉपिक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज फर्स्ट directly proportional to the square of
करंट, तो यानी उसको हम कि जो जूल्स है यानी कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी करंट के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हमने सिंबल में लिख दिया मैथमेटिकल, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड, डायरेक्टली heat is the directly proportional to the resistance। तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किससे? रेसिस्टेंस के, तो यानी एच रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time for which the current flows through resistor। जो करंट है, जो हीट है, वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी उसको हम सारे को सारे एक तरफ से लिखते थे, तो एच सिंबल, यानी यहाँ पर तो आर यहाँ पर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यानी कि जो हीट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट है वो रेसिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट किसके ऊपर डिपेंड रहती है? टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये डायरेक्ट उसके डिपेंड्स है किसके ऊपर, हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितना टाइम अपने डिवाइस यूज किया है। अभी अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो हमने देखा है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं। तो इट इज अ डिवाइस which protects circuits and appliances by stopping flow of electric current in case of शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। कई बार क्या होता है कि कोई सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है कि जो कई बार सर्किट में ओवरलोडिंग करंट, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट जब भी करंट के अंदर सर्किट के अंदर आएगा तो उस करंट को प्रोटेक्ट करने, यानी किसी के अंदर जैसे कि हमारे घर होता है तो घर में यहाँ पर फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सब के सब डिवाइस कई बार चालू होते हैं, तो एकदम वहाँ से करंट आता है तो सारा का सारा करंट जब भी आएगा तो ये डिवाइस को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। उसी नुकसान को बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे के डिवाइड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो ओवरलोडिंग करंट आता है उसको हमें इसी इलेक्ट्रिक करंट को, जो ओवरलोडिंग करंट है उसके हमसे क्या करता है? बचाता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक वायर होता है, तो वायर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। एंड इट लाइक वायर, यानी कि वायर जैसा होता है, मेड ऑफ मेटल्स और एलोइज लाइक टीन, कॉपर और एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर है वो किससे बना होता है? मेटल और एलोय का। कैसे? किसका? तो टीन, कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? एकदम लो होता है, यानी कि जब ओवरलोडिंग होता है तो जो ये वायर क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा पिघल जाएगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्यूज। एंड अनदर लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर consume per unit time in an electric circuit is called electric यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज अ कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई टाइम के लिए जितना भी आप इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, और उसका सिंबल है W। पावर का सिंबल है, SI यूनिट क्या है? वॉट, उसका सिंबल है W। तो हम आगे पढ़ के आए थे कि जो हीट है तो एनर्जी के बराबर होती है, H इज इक्वल टू E V इंटू IT। ये हमने एक्सप्रेशन मैथमेटिकल्स नेक्स्ट वीडियो में भी आगे के जो वीडियो उसमें पढ़ के आए। तो यहाँ पर पावर वो एनर्जी यानी कि जो कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर है वो टाइम के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो E अपॉन टी, E एनर्जी V अपॉन IT, ये टी क्या हो जाएगा? कट हो गया, E की जगह हमने VIT पुट कर दिया तो टी कट हो गया। तो P इज इक्वल टू क्या बचा? V इंटू आई। तो ये हमारे पावर का क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, P इज इक्वल टू VI। अभी कॉमर्शियल यूज़ यानी कि जो हम घर के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसको घर के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू उसकी जो वैल्यू होती है 3.6 10⁻⁶ जूल। जूल यानी एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। अभी ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कैसे आई? तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट के बाद कितना होते हैं? 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, तो ये हो गया 1000 वाट इंटू आवर। आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो यहाँ पर 3036 इंटू 10⁻⁵ कितने होंगे? 5। और पावर किस में होता है? जूल में होता है। अभी एक पॉइंट आगे जाओगे तो 3.6, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁶ जूल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल। ये कई बार MCQs में आ जाता है 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नाउ लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, द पॉइंट आज कंप्लीटेड। एंड अनदर वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे।